मैं माइक उधर ले जाने वाला हूँ हाँ ले जाओ। और चाहूंगा कि आप 2 लाइन हमारे लिए, मतलब मुझे पता है कई बार स्टूडियो के बाहर ये सब चीजें करना बहुत वो होता है क्योंकि वो शांति चाहिए होती है, माहौल चाहिए होता है, बट आपके लिए मुझे लगता है माहौल आप बना देते हैं। 2 लाइनें आपसे कुछ सुनना चाहूंगा और मैं सीधे फिर सवाल करें। 2 लाइन कोई सी भी कौन सी लाइन? जो आप गाने की आपकी गुनगुनाना चाहें सर। आप 4 लाइन भी गाते हैं, गाना हिट हो जाता है सर। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे हम चांद पे लोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में सनसनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी। हम सीपियों में भर के सारे तारे छू के आएंगे और सिसकियों को गुदगुदी कर करके यूं बहलाएंगे, और सिसकियों को गुदगुदी कर करके यूं बहलाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। और है हुस्ना का बड़ा डिमांड आता है सर हमेशा। नीलेश सर ने भी बड़ा डिमांड किया था वो इंटरव्यू में। तो मैं तो हूँ बैठा वो हुस्ना मेरी यादों पुरानी में खोया, पल पल को गिनता पल पल को चुनता बीती कहानी में खोया। के पत्ते जब झड़ते हिंदोस्तां में यादें तुम्हारी बोले, होता उजाला हिंदोस्तां में बातें तुम्हारी बोले। हुस्ना मेरी ये तो बता दो, होता है ऐसा क्या उस गुलिस्तां में, रहती हो नन्ही कबूतर सी गुम तुम जहां हुस्ना। हीरो के राजों के नगमे के अब भी सुने जाते हैं हाँ वहाँ हुस्ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि रोता है रातों में पाकिस्तान क्या वैसे ही जैसे हिंदुस्तान। बहुत खूब सर, बहुत खूब। और मैं चाहूंगा अगर कोई एक्टिंग से जुड़ा हुआ कोई सवाल रखना चाहता है सर के लिए, कोई भी सवाल एक्टिंग से जुड़ा हुआ, अब थोड़ा सा आगे। अरे वैसे ही बोलते हैं अपने खड़े होकर बोलते हैं, आवाज नहीं है क्या? थोड़ा सा लाउड होकर आप पूछ सकते हैं। अबे आवाज नहीं है क्या तुम्हारे पास में? हाँ जी। एक्टिंग में तो खैर सर ने सभी कुछ कर लिया जैसा कुछ उन्होंने कहा जी। कंट्रोवर्सी पर क्यों कंट्रोवर्सी पर? अरे नहीं मेरा वक्त उस वक्त में बहुत जला हुआ था वामबंद से, तो मैंने बोल दिया होगा। अब जला हुआ नहीं हूं मैं, मतलब मैं ये बोलता हूं कि हाँ मैं वामबंदी नहीं रहा, मतलब आशांति से बोलता हूं। वामबंदी दोस्त है मेरे, लेकिन ऐसा कोई आक्रोश नहीं है मेरा। अब वामपंथ से मैं विपश्यना में चला गया यार। विपश्यना वो अलग ही चीज। जब आप ऐसी चीज, अध्यात्म में एक ऐसी चीज है ना जिसके सामने हर चीजें बौनी हो जाती हैं। ये बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, ये सब जब लगता है पप्पू लगते हैं, बच्चे लगते हैं, पग 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 साले पग, ऐसा कुछ लगता है। तो वो जो है आपके अध्यात्म ऐसी चीज होती है जिसमें कि अगर आप घुस गए ना तो उसके बाद में आपको ये सब चीजें बहुत नहीं लगती, सोचा नहीं जाता इनके बारे में। क्या छोटी छोटी पॉलिटिक्स में पड़ गए, तो वही है, ऐसा ही है कुछ। आज बोलना, हाँ आइए, अरे बोलना। हाँ अमेरिका में कब से है ओटीटी प्लेटफॉर्म? अमेरिका में वेब सीरीज कब से हैं? पता नहीं कब से हैं। वहां पर कुछ बड़ा फर्क, वहां पर कुछ बड़ा फर्क, कुछ नहीं पड़ा।
गेम ऑफ थ्रोन्स कब से है वहां पर कब से बन रही है, कब से बन रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वहां पर सिनेमा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिनेमा का जो कंटेंट है वो सिनेमा के कंटेंट है, वो वहीं जाएगा, बेफिक्र रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। पीयूष जी, हाँ आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ पूछ लीजिए। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। हाँ, जब पिंक फिल्म में अमिताभ जी के साथ जब आपने शेयर किया था कैमरा, हाँ उस वक्त आपके मन में सर क्या फीलिंग थी? अच्छी फीलिंग थी। हाँ बोल सर। एक सेकेंड। अरे नहीं, लेकिन वो इसको ना मजाक के तौर पर नहीं लेना चाहिए एक्चुअली। ये मेरा बड़ा बुरा दौर था वो, मैं बड़ा पछताया हूँ उस दौर को लेकर। मैं यंगस्टर्स को बोल दूंगा, अरे यार मत करा करो बेटा, ये जब विद्रूप रूप में आती है ना शराब, वो देखा नहीं है तुमने? सब्जा के बीच खाओ तो। हाँ, विद्रूप रूप में आती है तो आप किसी ने देखा नहीं है, वो बहुत खराब दौर होता है। तो भगवान ना करे किसी को झेलना पड़े। अल्कोहलिज्म नाम की एक चीज होती है, आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा। ये अल्कोहलिज्म पर लिखी थी मैंने। आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी। आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। तो बड़ा खराब दौर था मेरा। एक्टिंग, राइटिंग, सिंगिंग, ये सब मैनेज कैसे कर लेते हैं आप? यार मैनेज क्योंकि एक्टिंग करता हूं, एक्टिंग उद्गम स्रोत है एक्चुअली, एक्टिंग स्रोत है, वहां से हर चीज निकलती है। अगर मुझसे मेरी एक्टिंग छीन ली जाए तो मेरे ख्याल से मैं राइटिंग भी नहीं कर सकता। राइटिंग में वही इमेजिनेशन होता है जो कि एक्टिंग में होता है। इमेजिन करता हूँ, खूब इमेजिन करता हूँ, तो उससे जो प्लॉट्स बनते हैं, उससे कैरेक्टर्स नजर आते हैं, उससे लिखता हूँ मैं, वहां मदद मिलती है। यस। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। बोलना। सर इट्स वेरी नाइस हैविंग यू हियर। और सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने आपका अल्कोहलिज्म पर करा कि आप उस चीज़ को, आप उस एक्सपीरियंस को सबको बताते हैं कि वो गलत चीज़ है। तो सर ऐसा माना जाता है कि अल्कोहल की जो लत होती है वो अगर आप मन से ना चाहो तो आपसे कोई और छुड़वा नहीं सकता। नहीं छुड़वा सकता। ऐसा क्या इंसिडेंट था कि आपने वो अपनी हैबिट को लीव किया और अपनी सक्सेसफुल लाइफ के यार मैं अपनी बीवी को देखता था, मतलब वो इतनी गजब बीवी, तमिल है, शी इज तमिल, एंड वो इतना भक्ति थी उसके अंदर कि उसने मेरी किसी भी चीज को कभी मना नहीं किया। करते करते मतलब ये लाइट मिली, कहीं से लाइट मिलती है, ऐसे वक्त में लाइट मिलती है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ उनके साथ में, क्या कर रहा हूँ उनके साथ में आफ्टर ऑल। उसके बाद धीमे से विपश्यना आई, विपश्यना आई तो उसके बाद धीमे धीमे मालूम पड़ा कि यार इसके आगे भी जिंदगी है, आप शांत किसी और तरीके से भी रह सकते हैं। उसके बाद फिर मैं हेलो सर, माय नेम इज समर दुबे। अभी बात चल रही है ओटीटी पे सेंसर लगने की, तो हाँ। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? लगना चाहिए सर, लगना चाहिए, लगना चाहिए। बहुत बदतमीजी हो रही है, बेतरह बदतमीजी हो रही है ओटीटी पे, बेतरह बदतमीजी हो रही है। मतलब ऐसे सीन्स दिखाए जा रहे हैं जिनकी, अच्छा अगर प्लॉट में जरूरत है तो दिखाओ यार, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्लॉट में जरूरत नहीं है, आप ठूस रहे हो उस चीज, तो उस पर जो है मेरा आपत्ति है। मेरे को तो सेंसर के तो मैं बहुत पक्ष में हूँ, बहुत पक्ष में हूँ। कभी कभी रात में ऐसा होता है कि एक मिसरा जो दिमाग में फंस गया कविता का लिख रहे हैं मिश्रा मतलब पीयूष मिश्रा जी, है? पीयूष मिश्रा भी जो कुछ हूँ सर आपको पढ़ के लिख के हूँ समझ के कहाँ पर सुन हो? के, तो सर कभी हाँ। कभी ऐसा एक शब्द फंस गया, शेर फंस गया, वो मुकम्मल नहीं अच्छा, हो अच्छा, पाता, हाँ। तो उसको कैसे सुलझाएं सर आप? बेटा लिखो, काट दो उसको, लिखो और काटो। लिखने का सबसे बढ़िया तरीका, लिखना सीखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि लिखो और काटो, अपने लिखे को काटो जी। उससे जो है तुम्हारा मुंह जो भ्रष्ट होगा उससे, उसको अपने लिखे को काटो, उससे आगे लिख पाओगे। दैट्स ऑल। हाँ जी। अभी तक तो है ना, अभी तक है ना, तो आगे भी रहेंगे, अभी तक है तो आगे भी रहेंगे। अभी 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 बहुत चेंज हो गया। अगर तुम तो छोटे हो, तुम तो अगर आप जब मोबाइल फोन नहीं आए थे 95 में, तब से लेकर 15 साल तक अगर देखो तो सिनेमा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन लिरिक्स अब भी हैं, कविता अब भी आई है। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली हमारे इंदौर में और बहुत सारे छोटे शहरों में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं और जो कि बडिंग एक्टर्स हैं और वो सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस डालते हैं, पर मुंबई जाना, कैसे जाना, आना, ये सारी चीज़ों को मतलब अपने ड्रीम को कैसे कर पाए? मतलब how यही can है, they- यही तो पंगा है, यही तो पंगा है असली। दुनिया ऐसी में मरी जा रही है कि बॉम्बे क्या होगा, बॉम्बे कैसा होगा। बॉम्बे जाए बगैर कुछ नहीं मालूम पड़ेगा बेटा, बॉम्बे जाए बगैर कुछ नहीं मालूम पड़ेगा कि बॉम्बे कैसा है। बॉम्बे इज किलिंग फील्ड्स, बॉम्बे जाए बगैर कुछ नहीं मालूम पड़ता कि बॉम्बे कैसा है। बॉम्बे उसके लिए जाना पड़ेगा और उसके लिए झक मरानी पड़ेगी, बहुत मरना पड़ेगा, रोज मरना पड़ेगा, घुटना पड़ेगा,
उसके बाद में कहीं मालूम पड़ेगा आपको कि बॉम्बे कैसा है। बॉम्बे आपको यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकता मैं कि आपके बॉम्बे ऐसा होगा। हर बंदे के लिए बॉम्बे अलग अलग होता है। कुछ लोग जाने के साथ ही काम मिल जाता है, कुछ लोग वहाँ पर तरसते रहते हैं। मैं 89 में एक बार गया था, 89 में 1 साल के लिए, है ना। तब से उसके बाद में फिर मैं अभी 2003 में गया। मेरे 89 के दोस्त जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें अभी तक ये यकीन है कि अगर हमें रोल मिल गया तो हमें शाहरुख खान, हमें अमिताभ बच्चन, आंखों की झाइयाँ आ गई हैं, थक चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बॉम्बे तो स्ट्रगल का नाम है बॉस। किसी की किस्मत है, किसी का काम है, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर खुदा गवाह है। सर नमस्कार सर। सर इधर मैं गोपाल गिरधानी भोपाल से। हाँ जी। मेरा सवाल ये है सर कि जो भी आपके जीवन के संघर्ष हैं, जो अनुभव हैं, क्या आपने सोचा है कि आगे जाके आप उसको कलमबद्ध करेंगे, हम आपको लेखक के रूप में देखेंगे? हाँ, ये आपने अच्छी बात कर दी। मैंने लॉकडाउन में करना शुरू कर दिया एक्चुअली, लॉकडाउन में करना शुरू कर दिया एक्चुअली। और अभी कहीं फंस गया हूँ मैं, लेकिन फंसता तो मैं खुद ही बोला है कि लिख के काटो, तो लिख के काट रहा हूँ मैं। लेकिन जो है आपके मतलब इस तरफ बहुत मुझे वाकई लगता है कि जो मैंने जो भोगा वो हर बंदे को पढ़ना चाहिए, रिलेट करना चाहिए हर बंदे से कि हाँ भाई ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ये करके। हाँ बोल। सर कहाँ पर हो? सर इधर सामने। सर एक्चुअली आपको जो सॉन्ग है शहर, जो वो सॉन्ग कितनी बार सुन लो लेकिन वो इतना ज़्यादा डीप है कि वो समझ नहीं पाते। तो पर्टिकुलरली वो सॉन्ग लिखने के लिए आपको किसने इंस्पायर किया था, कौन सी सिटी ने? शहर ने? जी शहर सर। दिल्ली। ये हमारा प्ले था जब शहर हमारा सोता है, विच वॉज बेस्ड अपॉन अ फिल्म कॉल्ड वेस्ट साइड स्टोरी। 1960 में इसको आपके मतलब 10 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। तो वो जलता हुआ शहर, जलता हुआ दिल्ली, उस वक्त जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे वहाँ पर बड़ा भयंकर तरीके से, तो हमने उसी शहर को लेकर लिखा था। वो जलते हुए शहर मैंने देखे, अपनी आंखों से देखे। उस वक्त 1991-92 में हुआ था ये प्ले। उस वक्त जल रहा था दिल्ली। बॉम्बे तो खैर जला ही जला उसके बाद में, लेकिन वो तो जल रहा था दिल्ली। तो जलता हुआ शहर मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो उसी का परिणाम है, उसी का परिणाम। बाकी मेरा इमेजिनेशन है यार, जितना जल रहा है उतना और जला दो आप, है ना। आपको लगता है कि इतने जलने से काफी नहीं है तो आप और जला दो उसको। तो इमेजिनेशन है ये, बेसिकली इमेजिन राइटर का। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड हो दया का भाव, या किशोर का चुनाव, या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। फूलती रगों में आज भीगती मसों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड।